गुर्दे की पथरी के लिए बहुत सारे तरीका इलाज हैं। उनमें से एक तरीका इलाज शुआओं के जरिए यानी लिथोट्रिप्सी से पथरी को तोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमीज चौधरी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पैगाम लिथोट्रिप्सी पे पब्लिश किया था, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए कि आप लिथोट्रिप्सी के ख़िलाफ़ क्यों हैं। बेसिकली मैं लिथोट्रिप्सी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बेजा लिथोट्रिप्सी के ख़िलाफ़ हूँ। अगर एक पेशेंट की पथरी लिथोट्रिप्सी रेजिस्टेंट है, या पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, या पेशेंट की पथरी का साइज बहुत ज़्यादा है, तो उसको लिथोट्रिप्सी करना पेशेंट की तकलीफ बढ़ाने के मुतरादिफ है। अभी जो पेशेंट मैं ऑपरेट करके आया हूँ, इस पेशेंट की नाली के ऊपर वाले हिस्से में एक 1.5 सेंटीमीटर की पथरी थी जो कि लिथोट्रिप्सी रेजिस्टेंट थी। उसके HU 1500 समथिंग थे। पेशेंट को 6 माह पहले स्टेंट डाल के उसकी लिथोट्रिप्सी करनी शुरू की गई। उसके 10 से 12 सेशन लिथोट्रिप्सी के किए गए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि अभी पेशेंट जब मेरे पास आया तो पेशेंट के आने का मकसद स्टेंट निकलवाना था, लेकिन जब हमने उसको देखा, एवेलुएट किया, तो पेशेंट की तकलीफ की वजह उसके मसाने वाले डीजे स्टेंट के एंड पे पथरियां बन चुकी थी, उसके गुर्दे वाले एंड पे भी पथरियां बनी हुई थी, और जिस पथरी की वजह से लिथोट्रिप्सी की गई वो उसी जगह मौजूद थी। कुछ छोटे छोटे पीसेस टूट के डीजे स्टेंट के साथ साथ पूरी नाली में थे। आप देख सकते हैं इसमें हमने यूएरएस के साथ उसकी सारी पथरियां क्लियर की, यानी जो मसाने वाला एंड था उससे पथरियां तोड़ी गई, फिर नाली वाली पथरियां क्लियर की, हम गुर्दे तक पहुंचे। और ये गुर्दे तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि स्टेंट के वजह से उस नाली के अंदर कैमरे को लेके जाना और गुर्दे तक इस स्टेंट को क्लियर करना एक बड़ा टास्क था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कामयाबी से किया, इस स्टेंट को निकाला, तमाम पथरियों को क्लियर किया। इस वीडियो का मकसद ये है कि जब आप बेजा लिथोट्रिप्सी करते हैं तो पेशेंट की हम तकलीफ बढ़ाते हैं। इसलिए पथरी कितनी सख्त है, उसका साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, पेशेंट का वेट कितना है, क्या कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं, ये सब कुछ देखते हुए लिथोट्रिप्सी का डिसीजन लेना चाहिए। शुक्रिया।